ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री माता, जय माता मत्या देवी, जय माँ डुमावती। मेरे प्रिय मित्रों, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो प्रिय मित्रों, हम आज आप सभी तो एक ऐसी गुप्त विद्या और ऐसी अमोघ मंत्र विद्या सिखाने वाले, ज्ञान देने वाले, जिससे माध्यम से अगर आपने ये साधना एक बार कर लिया तो आपका कभी भी किसी भी मंत्र की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी के समय में सबसे अमोघ और सबसे चमत्कारी मंत्र आज के समय में यही है मित्रों। क्योंकि आप देखते हो कि आप जहाँ पर भी जाती है तो वहाँ पर आपको सम्मान मिलना अनिवार्य है, ठीक है। और बहुत सी जगह पर लोगों को सम्मान नहीं मिलता, तो इसलिए वो क्या रहते दिक्कत में आ जाते थे। क्योंकि क्या आता है अभी के समय में लोग वशीकरण मंत्र, मोहिनी मंत्र, इन सब के बारे में जो जानता है वो तो अपना बंदोबस्त चलते ही रहता है मित्रों, ठीक है। और अभी के समय में क्या है कि ये चीज़ें भी अनिवार्य है, पर जो लोग सर्वजन जो इंसान है, ठीक है, जो विद्या तो ज़्यादा जानते नहीं है, सिर्फ अपने मेहनत करते हैं, भगवान के नाम जप करते हैं, ठीक है। उन्हें ज़्यादा तंत्र मंत्र के बारे में पता नहीं है, ठीक है। उन तो क्या रहता है मित्रों, तो उन्हें दिक्कत ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि अगर तो इंसान ने किसी के ऊपर अधिकारी के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर अगर वशीकरण कर दिया जाए ना, तो फिर वो उसी के बारे में सोचता है, ठीक है। उसे सबसे ज़्यादा मान सम्मान देता है, ठीक है। आप जितनी भी मेहनत कीजिए, आप कितना भी ये कीजिए, अच्छे से रहिए, बातचीत कीजिए, फिर आप तो सम्मान नहीं देता है। जिससे वजह से क्या रहता है मित्रों कि जो अच्छा मेहनत करता है फिर भी उसे जब सम्मान नहीं मिलता, जब उसे वो जो तोहफा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं पर उसका दिल टूटता है, कहीं ना कहीं उस वजह से वो डिप्रेशन में जाता है मित्रों। और बहुत सी जगह पर क्या आता है कि उच्चाटन भी कर देते हैं प्रयोग, जिससे वजह से क्या रहता है कि जो भी सादत बंदो हो या तो भी हो इंसान, ठीक है, या तो भी हो सकता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा ही परेशान हो जाता है। उच्चारण करने से क्या रहता है कि वो इंसान कितना भी अच्छा काम करे, कितना भी ईमानदारी के साथ है, फिर भी सब लोग घूम फिरते उसे बेइज्जत करते, उससे साथ ही गाली गलौज करते हैं, जिससे वजह से क्या रहता है कि वो इंसान डिप्रेशन में जाते आत्महत्या भी कर लेता है मित्रों। ये अपने आप तो बहुत सेवा हानि पहुंचाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन देता है, या बहुत से लोग क्या रहते हैं कि वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते तो वो डर पे जाते अपने बीवी बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, उनको ऊपर गुस्सा निकालते हैं। तो ये जो परेशान करने वाले लोग हैं, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, ऊँचे अधिकारी भी हो सकते हैं, या आपके यहाँ पर काम करने वाले लेबर भी हो सकते हैं, ठीक है। या तो भी हो सकता है मित्रों, छोटा बड़ा हर चीज़ में जो इंसान अच्छा है तो अभी के समय में उसे ही सबसे ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। तो इस विद्या तो भी आप तो सीखना अनिवार्य है मित्रों, क्योंकि अभी के समय में ये विद्या ही सबसे बेहतरीन है। क्योंकि आप जिन्हें देखेंगे, जिनके बारे में सोचेंगे, वो लोग भी आपके अनुकूल होना अनिवार्य है, ठीक है। नहीं तो अगर आपके खिलाफ अगर सब लोग रहे तो आप अकेले क्या करेंगे, कितने लोगों से लड़ेंगे मित्रों आप। तो ये मंत्र विद्या, ये शक्ति आप सभी साधक बंधुओं के पास होना अनिवार्य है मित्रों, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ हर साधक ने ये साधना कर ही लेना चाहिए, लाइफ टाइम तक चलती है मित्रों, ठीक है। इसका मंत्र ऊर्जा हमेशा साधक के साथ रहता है। तो इसी विधान में आप तो बताता हूँ, जब अमावस से आप तो 10 दिन पहले मतलब 11वें दिन आपके अमावस आना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट आप घर में भी कर सकते हैं मित्रों, शमशान में भी कर सकते हैं, शिवराय के ऊपर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, जितने सबसे पहले क्या करना है, आपको ये मंत्र तो याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। और आपको क्या करना है, भैरवनाथ जी की फ़ोटो मिल जाए तो अच्छी है, ठीक है। अगर फ़ोटो ना हो तो आप 3 टोन वाला पत्थर आपको लेना है, ठीक है। ईंटों नहीं होना चाहिए उसे सिंदूर से अच्छे से पोतना है आपको, ठीक है। सिंदूर लगाना है, तेल सिंदूर का चोला चलाना है उन्हें सबसे पहले, फिर सरसों का तेल का दीपक जलाना है, दही और वड़े का आपको भोग लगाना है, और उसमें आपको 11 नींबू की बलि देना है, ठीक है। आसन इसमें लेना लाल, और लाल कलर के आपको पगड़ी पहनना पड़ेगा सर के ऊपर, धोती भी आपको लाल ही रखना है,
ठीक है। और आपका मुंह रहना ये पूरब दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका सात्विक विधान, ठीक है। इसमें भी आप तो मंत्र जाप रहेंगे आपका वाला 3 माला या 8 माला, ठीक है। फिर ये हो जाने के बाद आप तो वहाँ पर ही सोना है, वहाँ पर ही वोट देना है, ठीक है। नींबूटी बलि देना अनिवार्य है, नींबू के ऊपर हल्दी टुन देना है आप तो, ठीक है। ये हो गया। फिर दूसरा विधान जो सादत व मार्गदर्श है, ठीक है, शमशान में साधना करते तो उनके लिए भी प्रयोग है। तो वो लोग भी शमशान में प्रयोग कर सकते हैं। उनके लिए दिशा लेंगे दक्षिण, वस्त्र रहेंगे ताले, और इसमें आप तो जाप भी वही है, सेम है। 8 माला भी उन्होंने किया तो भी बहुत है, ठीक है। या 3 माला किया तो सोने पे सुहागा। उसमें रहेंगे शराब का और बत्ती तली जी दान जी चिलम आप तो उसमें लड़ेंगी, या आप जो है क्या बोलते उसे तम्बाकू, तो आप तो तम्बाकू देना है तो दे सकते, तो दिक्कत नहीं। पर बीड़ी, हाँ बीड़ी हो या सिगरेट भी चलती है। सिगरेट के अंदर अच्छे से उसका जो फिल्टर लेना वो निकाल देना, उसके ऊपर थोड़ा सा दांजा डाल देना आप, ठीक है, वो भी चलता है। फिर ये आप उन्हें देना है। ये मंत्र आपका 7 दिन में और 11 दिन के अंदर सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो ये कर लीजिए आप। और इसका तीसरा विधान जो लोग चौराहे पर चलना चाहते तो उनके लिए भी आप ये कर सकते हैं। विधान भी वही सेम है, सात्विक हो या तामसिक हो। और सात्विक के लिए जो दूल का पानी आता है मित्रों, ठीक है, 1 लोटा पानी ले लेना, उसके अंदर दूल डाल देना, ठीक है। और उसे धोल के आप तो भैरव जी तो दे सकते हैं, तो वो भी 6 हफ्ता काम करती है। और सात्विक लोगों के लिए, ठीक है। और वहाँ पर ही सोना है आप तो। और जो भी नियम रहते साधना के, वो नियमों का सब नियम आपको लागू है इसमें, ठीक है। इससे चलने मात्र से आपका जीवन में परिवर्तन आने वो चालू हो जाएंगे। आप जिन्हें भी देखेंगे वो सब आपके वशीभूत हो जाएंगे, अनुकूल हो जाएंगे। और आपका हर काम बनेगा। आपकी अगर शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाएंगी। अगर आपके नौकरी नहीं लग रही तो आप तो नौकरी मिलना चालू हो जाएगा। अदर तो एक बड़ा अधिकारी है जो आपका तो भी काम आता चलता है, ये आपका काम होने नहीं देता है, आपके काम में रुकावट डालता है, तो वो भी आपके पक्ष में आते आपका वो काम पूरा कर देता। अगर तो बच्चा है पढ़ाई करता है, फिर भी अगर उसे टीचर है तो उसे सही मार्क नहीं देता है, तो उस समय भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई बॉस है जो अपने जो एम्प्लॉय है उनके अच्छे काम करने के बावजूद भी अगर सैलरी बढ़ाता नहीं मित्रों, तो उसमें भी काम आएगा। क्योंकि हमें बहुत से ऐसे युवाओं का टॉल पे आया है कि वैसा कुछ उपाय बताइए, तो ये उनके लिए भी है मित्रों, ठीक है। बहुत सी जगह पर क्या रहता है कि लड़की अच्छी रहते हैं, ठीक है, फिर भी उससे शादी नहीं होते, तो माता बहनें भी यह प्रयोग कर सकती है, उन्हें भी अच्छे लाभ होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी धर्म में कुल देवी देवता रहते हैं उनको भी अगर दोष रहा तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे ये भी काम हो जाता। और एक बात, इससे आप ताबीज़ भी बना सकते हैं मित्रों। अभी आता हूँ मैं ओरिजिनल विधि के ऊपर इससे, ठीक है। ये तो और नॉर्मल इंसान के लिए, इससे आप वनस्पति के माध्यम से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। उससे ले करना पड़ता है। और यही साधना तो आपने नीम के पेड़ के नीचे तल लिया जाए तो सोने पे सुहागा। उसका विधान सुनिए, इसलिए बोलता हूँ वीडियो पूरा देती है, क्योंकि मैं तो सिर्फ लिखता नहीं हूँ, जो वैसा बोलूँगा मेरे दिमाग में जैसा आता है वैसा मैं डाल देता हूँ वीडियो में। तो नीम के नीचे अगर आपने ये साधना 11 दिन कर लिया, अमावस्या तक 11वां दिन अमावस आना चाहिए, तो सात्विक के हिसाब से सात्विक कीजिए या तामसिक थे अपने हिसाब से कीजिए। पर जो आप उतना देर आसन बंधन शरीर बंधन करना अनिवार्य है। एक ही समय रखना है। अगर सुबह के 6 तो सुबह के 6, शाम के 6 तो शाम के 6, या रात के 12 तो रात के 12, ठीक है। आपके हिसाब से इसमें आप तो रज तम और तामसिक इसमें आप तो हो जाता है सिद्धि, ठीक है। आप तो राशि करना है तो शाम के 7 बजे दीजिए, और तामसिक करना तो रात के 12 बजे, और सात्विक चाहिए तो सुबह के 6 बजे, ठीक है। ऐसा रहता है। तो वो भी कर सकते हैं। उसमें भी अब तो अनुभव बहुत ज़बरदस्त हो रही है, पर उसको स्थापना देनी पड़ती है। 3 तो नेता फर ये रखना पड़ता अब तो उधर पत्थर 5 प्रतिशत चलती, ठीक है। और उधर भी धूप बत्ती जलाना अनिवार्य, लोबान धूप बत्ती देना है। और उधर भी अब तो वड़े रखना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए आप। और
तामसिक ने भी वही दिन आप तो वोट में ठीक है वड़े दही वड़े था वोट देना है उन्हें उड़ते वड़े लगते भरतनाथ जी तो बहुत पसंद है। और सबसे खास बात जितने आप पोएट थे उस समय उनके जो श्वान है उनकी भी सेवा करने आपते होती थी ना, इस बात तो ध्यान रखते। श्वान मतलब टूटते जिन्हें आप बोलते हैं ठीक है, तो उनका आप सेवा करेंगे और जब जब पोएट करेंगे तब आप इनका ये करेंगे। और जब आपका 11वां दिन पूरा हो जाए तो उसी समय आप एक दिन मतलब शिवरात्रि के दिन न्योता वही पेड़ की आप साधना करते तो वो पहले ही बोल देना है कि वही मैं आपको 11 दिन तक करूँगा और 11वें दिन आपके निमती तेनी ले आऊँगा ठीक है। तो आप अपने हिसाब से 3 इंच 5 इंच ठीक है आधा फीट या 1 फीट तक आप अच्छे से वो डस्ते लतली ले आना ठीक है। जल नहीं निकालने अगर जल निकाल सकते तो बहुत बढ़िया ठीक है। और पेड़ हमेशा आपका रहना चाहिए 50 साल के ऊपर था, इस बात तो विशेष ध्यान रखिए। जल निकल जाती तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उससे अदल दाल भी लाते आप तोड़ते ओनली बल ठीक है तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसे अगर 3 इंच 5 इंच आधा फीट भी रही 1 फीट भी रहा तो भी चलेगा अपने सुविधा के हिसाब से। और उसे अपने पास रखिए ठीक है। या उसे अगर 8 फीट भी लाया तो 8 फीट के आप 4 बना लीजिए ठीक है, आधा आधा फीट का 8 अपने पास रखिए ठीक है। 8 अपने घर में रखिए 8 अपने फिर आप अपने सहयोगी तो भी बनाते दे सकते हैं ठीक है। ये फिर से पर आपकी सिद्धि भी हो जाती है और आप तो सही जंतल बन जाता है आपका जंतल ठीक है। ये जंतल तो आप तय पर भी जाइए, जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर आपकी सफलता आपकी तरफ जो कदम है वो सुमेडी में तो ठीक है। ये हमारा आजमाया हुआ है आप कर सकते हैं ठीक है। 11 दिन तक पड़े थे पर 11 दिन के बाद आपका जो जीवन बदले था आप तो पता चलेगा। और ढल पे आने के बाद भी जाप कर लेना आप ठीक है इस साल। और नारियल फोल देना आप उधर जाएंगे तो नारियल फोल देना। और बताछे आप तो देना है, बताछे 2 लोन तक जोड़ आप तो देना है उससे ऊपर, ये बात तो ध्यान रखिए ठीक है। और तो ये बात रही तो आप हमें कमेंट के माध्यम से तस तरे मित्रों और लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें ठीक है। और कमेंट में आप हमसे पूछे कि आप तो क्या पूछना है और हमें जिन्हें पेट दुख में ज्वाइन होना है वो हो सकता है। तो जय श्री माता जय माता मात्या देवी जय माँ डुमा।